अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी की 3 शर्तें। शहज़ादी नगीना बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह इसे दिलो जान से चाहता था। वो नहायत हसीन और जमील और अक्लमंद थी। जब वो बड़ी हुई तो बादशाह और मलका को इसकी शादी की फ़िक्र हुई। इस दौरान इसके 2 शहज़ादों के रिश्ते भी आ गए। बादशाह को फ़ैसला करना दुश्वार हो गया कि इसकी शादी किससे करे। इसने इस बारे में मलका से भी मशवरा किया, मगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए ये मामला हल ना हो सका। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहज़ादे थे। एक शहज़ादे का नाम शानदार था। वो नहायत नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था। दूसरे शहज़ादे का नाम दिलशाद था। वो ना तो नेक और ना अक्लमंद और ना ही बहादुर। इसने चुपके दिल में सोच लिया था कि शहज़ादी नगीना से शादी करने के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्ज़ा कर लेगा। चूँकि शहज़ादी पूरी ज़िंदगी का मामला होती है, इसलिए मलका ने फ़ैसला किया वो सिलसिले में शहज़ादी नगीना से इसकी राय मालूम करेगी। वो जिस शहज़ादे को पसंद करेगी, इससे शादी करवा दी जाएगी। जब इसने दोनों शहज़ादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहज़ादी नगीना से इसकी राय पूछी, तो बोली, अम्मी हजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फ़ैसलों पर सर झुकाने वाली लड़की बन गई हूँ। आप जहाँ भी कहेंगे और जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूँगी। मलका ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। इसने शहज़ादी नगीना को गले लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहो। तुम्हारे लिए 2 शहज़ादों के रिश्ते आए हैं, जिनके बारे में हम तफसीली तुम्हें बता चुके हैं। शहज़ादी नगीना ने धीरे से अपनी बात दोहराई, कह तो रही हूँ, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मलका ने कदरे झंझला कर कहा। शहज़ादी नगीना कुछ सोच कर बोली, तो फिर ठीक है, मैं इस शहज़ादे से शादी करूँगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या हैं? मलका ने हैरानी से पूछा। मेरी पहली शर्त ये है कि उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वो चावलों से भरी एक बोरी पूरी देख खाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है वो सोता हुआ घोड़ा लाए, इस पर सवारी करके दिखाए। शहज़ादी नगीना ने मुस्कराते हुए कहा। मलका से हैरत से घूरने लगी, फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है तुम शादी करना ही नहीं चाहती। कोई भी तुम्हारी ये अजीब व गरीब शर्त पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना ख़तरनाक है? किसमें हिम्मत है वो किस तालाब में तैर कर दिखाए? फिर कौन सा शहज़ादा देख भर कर चावल खा सकेगा? सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागता फिरेगा? इसकी बातें सुनकर शहज़ादी मुस्कुराने लगी। इसे मुस्कुराता देखकर मलका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इसलिए वो गुस्से में उठकर बादशाह के पास इससे इसकी लाडली बेटी की शिकायत की। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मलका, आप शायद भूल गई हैं, आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थीं। फिर मेरी शर्त तो हिम्मत जवान मर्दों वाले थे। एक आदमखोर शेर को खंजर से मारना था, जिसने कई इंसानों को अपना निवाला बना लिया था। मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था, जिन्होंने गरीबों की ज़िंदगियाँ जीर्ण कर दी थी। पहाड़ को काट कर नहर निकाल कर किसानों की बंजर ज़मीनों को सैराब करना था। मुझे फ़क्र है आपने वो तमाम शर्तें पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो बहुत थे। शहज़ादी की शादी किससे करें? अब ये समझ नहीं आ रहा था, इसे कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसरोपा शर्तों से बाज जाए। इस बारे में आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी शहज़ादी चाहती है इसका शौहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई ज़रा सी भी अक्ल लड़ाए तो शहज़ादी की शर्तें बआसानी पूरी कर सकता। हम दोनों शहज़ादों के सामने शहज़ादी की नगीना की शर्तें रख देंगे। जिसने भी इन्हें पूरा कर दिया, इसकी शादी शहज़ादी से कर दी जाएगी।